कक्षा 12 वाले सभी लोग ध्यान दें, कक्षा 12 के लिए आज का वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन कराने वाले हैं। इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है ये, पिछली बार भी यूपी बोर्ड परीक्षा में आया था 2024 की में, और 2025 में यूपी बोर्ड में 7 सेट बनते हैं, किसी ना किसी सेट में आपको ये प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। पूरा 5 नंबर का आएगा फिजिक्स में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब आना ही आना है निश्चित रूप से। देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, दूसरी जो किताब है पार्ट 2, अब इसके सारे डेरिवेशनों को चुटकियों में खत्म करा दूंगा मैं। आज का डेरिवेशन है अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, अवतल गोलीय पृष्ठ पर, इसके साथ में एक और रहता है उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए, जो कि हम इससे अगली वीडियो में कराएंगे। पहले इसको समझते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे, हर चीज को सीखेंगे। वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरा देखना, हर पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, पेपर तक एक डाउट नहीं रहेगा। ये चित्र है, ये चित्र बना कैसे, ये चीज मैं आपको समझा दे रहा हूं। यहां पर एक, क्योंकि ये सेटअप बना हुआ है, यहां पर मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। देखिए हमारे पास ये क्या कह रहा है, अवतल गोलीय पृष्ठ। एक अवतल गोलीय पृष्ठ मैंने बना दिया इस तरीके से, ये मेरे पास एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब ये इसकी क्या है, एक रेखा हमने बना दी। ठीक है, ये क्या है, ध्रुवीय। ठीक है, ध्रुवीय रेखा बना दी। ठीक है, यहां पर इसका क्या है, ध्रुव है P। ओके, ध्रुव हो गया P। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस ध्रुव पर यानी कि इस ध्रुवीय रेखा पर यानी कि इस ध्रुव पर एक क्या रखी हुई है, यहां पर एक मान लीजिए इसका ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है। यहां पर एक वस्तु रखी हुई है, यहां पर एक बिंदु वस्तु रखी हुई है, ध्यान से समझ लीजिएगा, एक बिंदु वस्तु रखी हुई है। अब क्या है, देखिए ये बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण है, इस बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण इस तरीके से यहां पर आकर टकराई। ये जेड डैश, ये जेड डैश, या ये कह दीजिएगा जेड पी जेड डैश, ये क्या है, अवतल गोलीय पृष्ठ है, अवतल गोलीय पृष्ठ हो गया। हर थ्योरी आपको पूरी समझ में आ जाएगी, मैं आपको दे दूंगा। जेड पी जेड डैश यानी कि ये एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, इसकी ये मुख्य अक्ष या ध्रुवीय रेखा बोल दो, या हम इसको क्या बोल देंगे, ये क्या है, मुख्य अक्ष। ये क्या है, मुख्य अक्ष। जेड पी जेड डैश एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है। अब ध्रुव से यानी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखी हुई है, ये बिंदु वस्तु रखी हुई है, इससे चलने वाली प्रकाश किरण इस बिंदु पर आके टकराती है, इस बिंदु M पर आके टकराती है। वास्तव में इस किरण को इस तरीके से जाना चाहिए था, सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन होता क्या है कि यहां पर ये जो है एक विरल माध्यम है और ये आपका सघन माध्यम है, यानी अवतल गोलीय पृष्ठ के अंदर का सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। तो जब कोई भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है। ध्यान से समझ लीजिएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो होगा क्या कि यहां पर अविलंब कहां है, ये क्या है आपका वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के लंबवत इस तरीके से एक रेखा रहेगी, ये आपका नॉर्मल अविलंब रहेगा। तो ये प्रकाश किरण वास्तव में इसको जाना तो सीधा चाहिए था, लेकिन ये हल्का सा क्या हो जाती है, अविलंब की ओर झुक जाती है, इस तरीके से ये झुक जाती है, हल्का सा झुक गई। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये आपका देखिएगा, इसके और इसके यानी यहां पर जो कोण बन रहा है इसको हम आई बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल बन जाएगा। ठीक है, अपवर्तन कोण, और ये हो गया अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण हो गया, क्योंकि आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण, और ये क्या हो जाएगा आपका अपवर्तन कोण। इसीलिए देखिए मैंने क्या बोला, OMC, ये आपतन कोण OMC यानी कि OMC, ये जो आई जो बना हुआ है ऊपर तक, ये है आपतन कोण। ठीक है, ये अपवर्तन कोण कौन सा है, N M और ये A बना दिया, AMN या NA, ये ठीक है ना, AMN, ये आपका क्या है R। अब बोलेंगे ये क्या चीज है, अभी बताऊंगा मैं आपको, ये क्या है
आपतन किरण, ठीक है, अपवर्तन कोण। वास्तव में ये क्या होता है कि ये किरण ऐसे तो आगे तक चली जाएगी, अब हमको नहीं पता कहां जाएगी, लेकिन जब इससे क्या होता है एक आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब कहां जाके बनेगा हमको नहीं पता, क्योंकि अवतल पृष्ठ है। तो आभासी प्रतिबिंब को हम क्या करते हैं, इस किरण को पीछे की ओर खींच देते हैं, इस तरीके से पीछे को डॉट 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 बनाते चले जाते हैं, और ये मुख्य अक्ष पर जहां पर भी बनेगी तो यही इसका क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। इसी को हम इमेज कहेंगे, यानी कि यहां पर क्या बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया। अब ये प्रतिबिंब बन गया तो अब देखिएगा, ये जो आपको पता है कोई रेखा इस तरीके से है, ऐसे काट दे तो ये जितना एंगल ये होगा x, तो उतना ही ये एंगल होगा x। इसका मतलब जितना ये r है उतना ही ये वाला, क्योंकि इसके यही तो किरण ऐसे वापस आई है, तो ये वाला छोटा वाला, तो इसको बोलेंगे r। तो इट मीन्स ये जो छोटा वाला है, ये जो छोटा वाला है अंदर, वो है r, छोटे वाला ये अंदर। तो इसीलिए ये IMC, ये वाला IMC, ये वाला कोण आपका R हो जाएगा, IMC। इसी को अपवर्तन कोण के ये बराबर होगा, इसलिए ये R लिखा हुआ है। दोनों बातें समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। ये वाला चित्र था। अब आगे समझेंगे, ये बिंदु वस्तु, ये आपका प्रतिबिंब हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया, और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। इनके बीच हमने मान लिया कि ये OIC क्रमशः अल्फा, ये बीटा और गामा कोण बनाते हैं, ठीक है, बना दिया। अब ये वाला जो पॉइंट है, इससे मैं एक छोटा सा लंब डाल दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, ये लंब डाल दिया, ठीक है। इसको ये M है, ये मैंने M डैश कह दिया, M डैश, ठीक है, M डैश कह दिया। और इसकी यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो H मान ली, ओके, ये H मान ली। यहां तक समझ में आ गया। अब ध्यान से समझेंगे हम, ये H होगी। थ्योरी में आपको दे दूंगा, ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, ग्रुप में मिल जाएगी थ्योरी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। बाकी आप थ्योरी आप देख सकते हो, देखिएगा मेरे पास में ये थ्योरी लिखी हुई है पूरी, मैं आपको डिस्प्ले पर लगा दूंगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया, H हो गया, ठीक है। चलिएगा, अब क्या है कि ये दोनों वास्तव में क्या है कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के बिल्कुल पास में होते हैं, बिल्कुल भाई, हल्का सा कर्व रहेगा। अब यहां पर पॉइंट मान लो, या इसके इतना मतलब 0.00 नैनो, मतलब थोड़ा सा अंतर, बिल्कुल चुटकी भर का सा अंतर रहेगा। तो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, नगण्य मानकर छोड़ देते हैं इस दूरी को। तो सारी दूरी हम क्या है, यहीं से P और M डैश को हम बिल्कुल पास में मान लेते हैं, इसलिए इनको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। चलिएगा, तो ये वाला फिगर मैंने यहां पे बना रखा। अब आगे की प्रोसीजर यहां से स्टार्ट होगा। बस ये चित्र आपको समझ में आ गया, बाकी सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिएगा, अब हमारा असली खेला यहां से स्टार्ट होता है। अब थ्योरी में क्या लिखना है, थ्योरी में जो हमने बोला था वही लिखना है। माना हमारे पास ZPZ' एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, जिसका ध्रुव P है, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण बिंदु M पर टकराती है, जिससे चूंकि यह अवतल गोलीय पृष्ठ विरल और सघन माध्यम को पृथक करता है, यानी अलग अलग करता है, जिनका निरपेक्ष अपवर्तनांक n है, ठीक है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अविलंब की ओर झुक जाती है, यानी ये झुक गई, जिससे आपतन कोण I, यानी आपतन कोण OMCI तथा अपवर्तन कोण AMN बराबर R बनता है। बस ऐसे लिख देंगे, ठीक है, जो कि IMC के बराबर होता है तब, बस इतनी कंडीशन लिखेंगे तब, ठीक है। अब यहां से चीजें सीखो, ये चीज आपको समझ में आ गई अच्छे से। ये वाली लाइन यहां से देखिए, यहां से मैं आपको कुछ चीजें आपको बता रहा हूं। चित्र से आपको क्या चीज पता चलेगी, चित्र से ये देख ले रहा हूं मैं, आपको नीचे दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है। चलिए, चित्र से अब देखिएगा, चित्र से हमको क्या चीज पता चले। देखिए, एक चीज समझिएगा, जो भी ये ध्रुव होता है, ध्रुव ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्रुव आपको मैं कुछ चीजें बता दे रहा हूं। यहां पर कोई भी बिंदु होगा एक P, जिसको हम क्या बोलेंगे, ध्रुव। अब देखिए, ध्रुव सारी दूरियां हमेशा याद रखिएगा, पूरी वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है, ऑप्टिक्स में जितनी भी दूरियां होंगी सब लेंस वाले उसमें डेरिवेशनों में सब दूरियां ध्रुव से मापी जाएंगी। ध्रुव से राइट साइड में पॉजिटिव, ध्रुव से लेफ्ट साइड में नेगेटिव।
ध्रुव से ऊपर पॉजिटिव, ध्रुव से नीचे नेगेटिव। तो इसका मतलब देखिएगा, इस ध्रुव से यहां तक की दूरी P, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? इसको वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, जो कि हो जाएगी स्मॉल r। क्योंकि स्मॉल क्यों लगाया? क्योंकि ध्रुव से इधर की साइड में है दूरी, लेफ्ट में, तो माइनस। ठीक है, आगे ध्रुव से इमेज तक की दूरी, ध्रुव से इमेज तक की यानी PI, तो माइनस का V, क्योंकि V क्या होती है? प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी क्या है यहां से? V। माइनस का क्यों लगाया? क्योंकि ध्रुव से ये लेफ्ट साइड में है, और ध्रुव से O, ये वस्तु है, वस्तु, और वस्तु तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? U, तो ये माइनस का U हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज, P से M तक की दूरी या M डैश से M की दूरी H, वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ध्रुव से ऊपर की दूरियां पॉजिटिव। तो यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, PM बराबर H या M डैश बराबर H। इन दोनों को हम कंसीडर ऐसे मान लेंगे, P और M को कंसीडर नहीं करेंगे। P मतलब M डैश मतलब P, दोनों एक जगह मानेंगे। ठीक है, चलिएगा, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां से आगे का खेला देखिएगा, हम लिखेंगे माना, यहां से लिखेंगे माना OM, IM तथा देखिएगा OM, IM तथा CM क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाते हैं। तब हमने मान लिया कि माना OM, IM और CM अल्फा बीटा कोण बनाते हैं, अल्फा बीटा गामा कोण बनाते हैं। ठीक है, यहां से चीजों को सीखेंगे, हमेशा ध्यान से समझिएगा। इस तरीके की कोई त्रिभुज है ये, ठीक है, ऐसे आगे तक निकाल दे रहा हूं मैं। ठीक है, चीजों को ऐसे मैंने क्यों निकाला है? देखिए यहां पर ये इसके कोण है अंदर A, ये वाला कोण है B, और ये वाला कोण है C। ठीक है, और ये वाला कोण है X, ये वाला कोण है Y, और ये वाला कोण है Z, ऐसे समझिएगा। ठीक है, चलो, और इस वाले को आप ऐसा ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा, चीज़ा सारा फंडा आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, ये वाला कोण मैंने क्या मान लिया? X, इस तरीके से देखिएगा। ये त्रिभुज है, देखिएगा ये त्रिभुज कौन सा है? ऐसे समझिएगा, ये त्रिभुज है, यहां से ये P बिंदु है, ये आपका Q बिंदु है, और ये बिंदु है R। ठीक है, त्रिभुज PQR, ध्यान से समझिएगा, बहिष्कोण का कंसेप्ट समझ लो। बहिष्कोण क्या होता है समझो चीजों को। PQR एक त्रिभुज है, त्रिभुज के ये तीन कोण हैं, ABC, ये तीन कोण हैं अंदर के। त्रिभुज के अंदर तीन कोण रहेंगे, ये और ये। त्रिभुज के यदि मैं बहिष्कोण Z की बात करूं, इस बहिष्कोण Z की बात कर रहा हूं, यानी इस त्रिभुज के जो C कोण है, इसके अंदर का जो कोण है ना C, इसको छोड़ के इसके बाहर वाले कोण की यदि मैं बात करूं, तो ये बाहर वाला कोण त्रिभुज के अंदर के दो कोणों के योगफल के बराबर होगा, लेकिन अपने से दूर वाले, यानी इसके पास ये है, इसको छोड़ दो, तो बाकी त्रिभुज के अंदर कौन कौन से दो कोण बचे? A और B, यानी A प्लस B के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज समझ लो, ऐसे ही यदि मैं इस वाले कोण की बात कर रहा हूं Y की, तो ये Y जो कोण है, इस B को छोड़ दो, यानी Y के पास कौन है? त्रिभुज के पास B, तो A और C के बराबर होगा, यानी कि त्रिभुज के बाहर वाला कोण अंदर के दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है, लेकिन अपने से दूर वालों के, ठीक है। ऐसे यदि ये त्रिभुज है, बात को समझो, ये वाली त्रिभुज है, इस तरीके से निकल गई, तो इस वाले कोण की यदि मैं बात करूं, मान लीजिए यहां पर ये x है, तो ये इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ऐसे ही यहां पर देखिएगा, इस चित्र को देखो, कौन से वाले की बात कर रहा हूं मैं? OMC त्रिभुज। देखिएगा, त्रिभुज OMC में देखिएगा, OMC को मैं बड़ा कर दे रहा हूं, जूम कर दे रहा हूं, जूम जरा ध्यान से समझो। OMC देखिए इस तरीके से दिखाई दे रहा है,
ये आपका ऐसे, देखो मैं यहां से, ये आपका यहां पर ध्रुव है, ये P, ध्यान से समझिएगा, ध्रुव ऊपर M, बात को समझ लो, यहां पर आपका M है लाइक, ठीक है, और यहां पर आपका O है, O से इस तरीके से रेखा गई OM, और यहां पर C, और ये वाला बिंदु मैंने C मान लिया, यहां पर ये C है, बस इतना सा चित्र ले रहा हूं मैं, O और यहां पर सॉरी ये P नहीं, ये M, OMC, ठीक है, OMC, और यहां से इस तरीके से डैश हो रहा था, ठीक है, उसको सबको भूल जाओ, OMC की बात कर रहा हूं, OMC। अब यहां पर C वाले पर यहां पर एक कोण बन रहा है गामा, ये वाला कोण बन रहा है गामा, ठीक है, त्रिभुज के अंदर ये वाला कोण बन रहा है अल्फा, और त्रिभुज के इधर वाला देखिए OMC के बीच कौन सा कोण बन रहा था, I, इसके बीच में बन रहा था I, ये वाला कोण बन रहा है I, OMC, आपतन कोण बताया था ना, इस सब को भूल जाओ, यानी ये वाला जो कोण था आपतन कोण, ये, ठीक है, I। तो अब ये क्या हो गया, त्रिभुज, यदि मैं त्रिभुज की बात करूं तो ये इस तरीके से एक त्रिभुज है ऐसे, ठीक है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला त्रिभुज के अंदर, तो ये त्रिभुज के ये वाला बाहर का कोण हो जाएगा, तो त्रिभुज के अंदर के कोणों के योगफल के बराबर बैठेगा, तो त्रिभुज का ये वाला कोण बाहर का अंदर एक ये और ये के बराबर बैठेगा, तो यहां पे लिखेंगे इसमें बहिष्कोण गामा, ये वाला बहिष्कोण गामा अल्फा और आई के बराबर बैठेगा, अल्फा और आई के बराबर बैठेगा, अल्फा और आई के बराबर बैठेगा, ये आ गया। यहां से हम आई का मान निकालेंगे, आई का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इधर आ जाएगा तो गामा माइनस अल्फा हो जाएगा, समीकरण 1। बायोलॉजी वाले ध्यान से समझ लो, आई का मान निकालूंगा, आई को यहीं पर रहने दो, तो अल्फा इधर आएगा, तो ये गामा तो था ही, अल्फा इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो गामा माइनस अल्फा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझो, गामा माइनस अल्फा बराबर आई हो जाएगा, या आप लिख सकते हो ये बराबर ये है या ये बराबर ये, तो आई बराबर गामा माइनस अल्फा, इसको समीकरण 1 कह देंगे, ठीक है। OMC से बात चल रही थी, ठीक है। अब फिर से पुनः IMC से त्रिभुज IMC में फिर से करो वही बहिष्कोण, इसमें भी बहिष्कोण निकालो, बहिष्कोण, इसमें बहिष्कोण देखिएगा, I देखो इस तरीके से था और ऐसे बना हुआ है ये चित्र, ठीक है, यहां पर मैं I ले रहा हूं, ये C ले रहा हूं, और यहां पर M है, ये वाला M, I पर कौन सा कोण बन रहा है, बीटा, ठीक है, M जो कहते हैं C पर यहां पर कोण बन रहा है गामा, और देखिए IMC के बीच में कौन सा कोण था, R, IMC के बीच में ये स्मॉल छोटे वाला यहां पर बन रहा था R, ठीक है, जो कि इसी के बराबर आया था, ये छोटा वाला R, ठीक है, ये। तो अब इसमें भी ये बहिष्कोण, इस त्रिभुज से ये बहिष्कोण यानी कि ये गामा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस किसके बराबर, R के, बीटा प्लस R के बराबर हो जाएगा, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, बीटा प्लस R। तो यहां से हम R की वैल्यू निकालेंगे तो गामा माइनस बीटा, ये समीकरण 2, यहां से R की वैल्यू निकालेंगे तो ये बीटा इधर आ जाएगा, तो गामा माइनस क्या हो जाएगा, बीटा, ठीक है, ये समीकरण 2, ठीक है, ये हो गया। यहां तक हमको पता चल गया I और R, ये आपतन कोण हो गया और ये अपवर्तन कोण, दोनों के मान निकले आए। स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है कि आपतन कोण की जया यानी कि साइन I और साइन R बराबर हो जाता है अपवर्तनांक। हमने क्या बोला कि विरल माध्यम और सघन माध्यम, विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक n है, थ्योरी में बोला था, ठीक है। और स्नेल का नियम कहता है कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव नियत रहता है, जो कि अपवर्तनांक के बराबर रहता है, ठीक है। तो ये स्नेल का नियम था, ये हो गया। आई का मान यहां से रख देंगे, आई साइन आई का मान कितना, आई का मान ये रहा, गामा माइनस अल्फा अपॉन, और ये साइन आर की वैल्यू कितनी, आर गामा माइनस बीटा बराबर स्मॉल n, ठीक है। अब ये साइन लगा हुआ है क्योंकि ये जो गोलीय पृष्ठ है बहुत छोटा है, गोलीय पृष्ठ बहुत छोटा है, इसका द्वारक बहुत छोटा है। जब ये छोटा है तो ये साइन के जो एंगल हैं ये भी बहुत छोटे होंगे,
0.001, और फिर साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच ही रहती है ना। साइन की वैल्यू 1/2 1/2 यानी और छोटी हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है, हम इनको छोड़ देंगे, यहां पे लिख देंगे चूंकि गोलीय पृष्ठ का द्वारक का मतलब ये जो गोलीय पृष्ठ है बहुत छोटा है। गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है, इसीलिए इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इस यहां से इसलिए साइन को छोड़ने पर, क्योंकि साइन को हम छोड़ देंगे, ये नेग्लिजिबल मान के छोड़ देंगे क्योंकि इससे ज्यादा असर पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा अपॉन गामा माइनस बीटा बराबर स्मॉल एन की मल्टीप्लाई इधर करें, गामा माइनस अल्फा बराबर एन, और ये हो जाएगा गामा माइनस बीटा। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि इस गामा माइनस बीटा की, इसमें गामा माइनस बीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस एन में, एन की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, गामा माइनस अल्फा बराबर एन गामा, थोड़ा सा अच्छा सा लिखो, एन गामा माइनस एन बीटा, इस तरीके से। अब देखिए गामा गामा को एक तरफ ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो इसको इधर ले आऊंगा तो गामा माइनस ये कितना हो जाएगा, गामा माइनस गामा, या ऐसे करिए, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इस वाली चीज को इधर ले आओ और इस वाली चीज को उधर ले जाओ। ठीक है, इस ये माइनस का है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, एन बीटा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का अल्फा बचा। देखो ध्यान से समझो, इस वाली चीज को मैं इधर ले आया और इस वाली चीज को इधर ले गया और ये इधर चला, ये एन गामा जो कहते हो माइनस, और ये गामा, देखिएगा ये वाली जो चीज थी गामा, ये एन गामा जो कहते हो, अब ये वाली चीज को मैं इधर ले आया तो ये प्लस का हो गया, एन बीटा, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था उधर जाके कैसा हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हम क्या करेंगे, एन बीटा माइनस अल्फा बराबर, इसमें से गामा कॉमन ले लो, गामा कॉमन ले लेंगे तो एन माइनस 1, गामा कॉमन ले लेंगे तो ये एन और ये माइनस 1, इसको समीकरण 3, क्योंकि समीकरण 1 ये हो गई, समीकरण 2 ये, समीकरण 3 ये हो गई। अब यहां से आपको क्या करना है, इस चित्र से सिर्फ और सिर्फ अब आपको अल्फा बीटा गामा के मान निकालने, अल्फा बीटा गामा के मान निकालने, इसमें रख दोगे आपका डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कर लीजिए, यहां के बाद में इसे पूरा मिटा दूंगा तो अल्फा बीटा गामा के मान निकालने आपको बताऊंगा, यहां तक कर लीजिए पहले। ठीक है, यहां तक आप कर लीजिएगा क्योंकि अल्फा बीटा के मान आपको बताऊंगा निकालने। ठीक है, चलिए ये देखिएगा, ये वाली लाइन जो समीकरण 3 थी इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से एन बीटा माइनस अल्फा बराबर गामा एन माइनस 1, ये समीकरण 3, ये वाली समीकरण मैंने यहां पे लिख दी है। मतलब हम यहीं से आगे करना स्टार्ट करेंगे तो मैंने ये जगह बना दी है, ये वाली लाइन तक तो आप पहुंच ही गए, यहां से आगे देखेंगे। ठीक है, अब हम चित्र से लेंगे, चित्र से हमको क्या दिखाई दे रहा है, देखिएगा चित्र से हम क्या लेंगे, देखिएगा पहली चीज मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, इसमें आप कहीं पर भी एक लाइन डाल देंगे, चलो मैं आगे बता दूंगा, पहले चित्र से चलो। अब हमारे पास में ये देखिएगा सी एम डैश, कौन से लेंगे, चित्र त्रिभुज सी एम डैश से, सी एम डैश से। ठीक है, टेन थीटा निकालेंगे। नॉर्मली टेन थीटा बराबर होता क्या है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। ठीक है, क्या होता है, लंब बट्टे आधार। ठीक है, लंब बट्टे आधार, ये टेन थीटा होता है। अब त्रिभुज इस तरीके का है तो इसमें ये थीटा होगा
और ये वाला आपका लंब होगा और ये आपका आधार होगा। तो यहां पर हम बात करेंगे टेन थीटा की, सी एम एम डैश में। सी इस तरीके से ऐसे बन रहा है, यहां पर ये सी है, ये एम है, ये एम डैश है। तो यहां पर ये अल्फा क्या बन रहा है, ये गामा है। तो टेन गामा बराबर क्या हो जाएगा, एम एम डैश बट्टे एम डैश सी, यही हो जाएगा ना, एम एम डैश बट्टे सी एम डैश, यही हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब आपको मैंने क्या बताया है कि भैया यहां से ये सी एम डैश मतलब ये एम डैश और पी ये दोनों अलग अलग नहीं, एक ही जगह पर हैं, क्योंकि ये दूरी बहुत छोटी है। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से देखेंगे कि टेन गामा बराबर एम एम डैश की वैल्यू तो एच हो गई, जो कि पॉजिटिव ली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यहां से आ रही है कि एम डैश सी की वैल्यू, एम डैश सी की जो वैल्यू है वो तो है नहीं, लेकिन हमको पी से सी तक की दूरी पता है, पी से सी तक की दूरी माइनस का आर, तो ये माइनस का आर ही ली जाएगी, माइनस का आर ली जाएगी। चूंकि पी और ये जो है पी सी बराबर एम डैश सी, यानी पी और सी और एम डैश सी ये दोनों आपस में बराबर रहेंगी दूरी, क्योंकि ये वाले और ये दोनों बिंदु एक ही जगह पर, ये दूरी यहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन जब ये चित्र को देखेंगे हल्का सा गैप रहता है, तो उसमें कितना अंतर पड़ेगा, यहाँ वाला बिंदु और यहाँ वाला बिंदु दोनों पास में ही रहेंगे, तो ये दूरी बहुत नगण्य मान ली जाती है। क्योंकि एम डैश तो ये, इसलिए इसको साइड में लिखना चाहो तो लिख देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब यहां से टेन को हम छोड़ देंगे। टेन को क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो है गोलीय पृष्ठ बहुत छोटा है, और गोलीय पृष्ठ बहुत छोटा है तो ये जो एंगल है और भी ज्यादा छोटे रहेंगे, और एंगल की जो वैल्यू आएगी वो भी बहुत छोटी रहेगी। तो जितने, जैसे हमने साइन छोड़ा था, इसीलिए क्योंकि ये बहुत पतला छोटा गोलीय पृष्ठ है, इसलिए हम क्या करेंगे, साइन कॉस टेन इनको छोड़ देते हैं, ट्रिकोनोमेट्री टर्म नहीं लेते हैं। तो यहां पे ले देंगे चूंकि गोलीय पृष्ठ बहुत पतला है, ऐसे लिख दो, पतला है, इसलिए टेन को छोड़ने पर, टेन को छोड़ देंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, गामा बराबर h अपॉन माइनस का r, इस तरीके से आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारा सी एम एम डैश लिया, ठीक उसी तरीके से आई एम एम डैश लेंगे। अब त्रिभुज आई एम एम डैश से वही काम करेंगे। टेन, अब यहां पर थीटा क्या है, बीटा, टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब तो एम डैश होगा, लेकिन आधार एम डैश आई हो जाएगा, एम डैश आई हो जाएगा। अब टेन बीटा बराबर, अब आपको पता एम एम डैश की तो वैल्यू एच है, लेकिन एम आई की वैल्यू नहीं पता, एम डैश आई की नहीं पता, लेकिन पी आई की पता है, पी आई की वैल्यू माइनस का वी, तो यहां पे माइनस का वी लगा देंगे और लिख देंगे चूंकि पी आई बराबर एम डैश आई, एम डैश आई की जो वैल्यू है वो पी आई के ही बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये पी और एम अलग अलग नहीं बल्कि एक ही जगह पर है, ऐसे समझो ये। अब टेन को छोड़ देंगे, टेन को छोड़ने पर, ठीक है, टेन को छोड़ने पर, जब टेन को छोड़ देंगे तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच अपॉन माइनस का वी, ये बीटा का मान। अब त्रिभुज ओ एम एम डैश से, ओ एम एम डैश से, ठीक है, इसमें करेंगे तो टेन, इसमें अल्फा, टेन अल्फा बराबर वही एम एम डैश बट्टे एम डैश ओ, एम डैश ओ, टेन अल्फा बराबर ये एच रहेगा। अब एम डैश ओ की जो वैल्यू है वो तो नहीं पता, लेकिन पी ओ की वैल्यू माइनस का यू है, तो माइनस का यू, और यहां पे लिख देंगे चूंकि पी ओ बराबर एम डैश ओ, इस तरीके से। टेन को छोड़ देंगे, यहां पे लिख देंगे, टेन को छोड़ने पर, जब टेन को छोड़ देंगे तो ये अल्फा बराबर एच अपॉन माइनस का यू, ये आ गया। ठीक है, अब ये अल्फा कॉमा बीटा व गामा के मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 क्या थी, ये थी, यहीं से ऐसे चल रहे हैं, इसी के बाद से चल रहे हैं, समीकरण 3 में रख देंगे तो ये एन और बीटा,
बीटा की जगह पर क्या है मान, बीटा 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 की जगह पर ये रहा h अपॉन वी, h अपॉन माइनस का v, फिर है माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू h अपॉन माइनस का u, फिर बराबर ये गामा, गामा की वैल्यू कितनी है, गामा, गामा की वैल्यू h अपॉन माइनस का r, और ये है n-1, इतना आ गया। ठीक है, यहां तक आ गया, यहां से आ गए, बस इस लाइन को सॉल्व करूंगा, इसलिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा ले मिटा रहा हूं मैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया, यहां से मिटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां से आगे देखिएगा, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, जब मैं चीजों को यहां से, आप एक चीज देखोगे, इसकी पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको जो का तो रहने दो अभी, n और ये है h अपॉन माइनस का v, इसको बस इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा h अपॉन u बराबर, इसको भी जो कहते हो रहने दो, माइनस का इसको ऊपर लगा दो, माइनस का h नीचे और n-1। अभी मैंने कुछ नहीं किया, इस माइनस को नीचे की जगह ऊपर लगा दिया है। ठीक है, ऐसे ही इसको भी ऊपर लगा दो, इसको भी ऊपर लगा दो, क्योंकि माइनस हमेशा ऊपर वाले में ही लगता है, और ये वाला माइनस ऊपर लगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, प्लस का हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ये माइनस का h है और ये भी माइनस का h है, इसलिए मैं इसी लाइन में से माइनस का h कॉमन ले रहा हूं। जब मैं माइनस का h कॉमन लूंगा, ये माइनस का h चलाया जाएगा, तो यहां से केवल n बचेगा, n अपॉन v, ये n की मल्टीप्लाई यहाँ पे n अपॉन v बचेगा, क्योंकि माइनस का h बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ पर माइनस का है नहीं, यहाँ पर केवल क्या है, ये प्लस का है, तो यहाँ से माइनस का चला जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का h, एक माइनस का 1 बचेगा। क्यों बचेगा माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस का नहीं है, क्योंकि माइनस प्लस में से जब माइनस का कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक माइनस बच जाएगा। ठीक है, ठीक, प्लस में से जब माइनस का कॉमन ले लेते हैं तो माइनस बच जाता है, h चला गया तो यहाँ पे केवल 1 बचा, और नीचे का u जो का त्यों बचेगा बराबर, ये माइनस का h यहाँ पर है ही, इसको ब्रैकेट लगा देना, कोई नहीं, r, और ये है n-1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका क्या दिखाई देगा, देखिएगा, इस माइनस से माइनस कट गया और इस h से ये वाला h कट गया, तो क्या बचा, n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर 1 अपॉन r n-1, इतना बचा। यही डेरिवेशन होता है, यही होता है, यही अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के लिए अपवर्तन का सूत्र यही होता है, n अपॉन v 1 अपॉन u बराबर n-1 अपॉन r, कहीं पर इस तरीके का लिखा रहता है। ठीक है, यही है डेरिवेशन। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। कहीं कहीं पर चीजों को n की जगह पर, इस n की जगह पर, तो आपका n बराबर n1 अपॉन n2, यानी सघन माध्यम, विरल माध्यम का अपवर्तनांक बट्टे सघन माध्यम का, यानी कि ये n1 हो जाएगा और ये आपका n2 हो जाएगा, सघन माध्यम। और हमने बोल दिया कि सघन विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक ये n, तो इस तरीके से हम लिख देते हैं। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी दिमाग में कुछ जोर नहीं रखना है, टेंशन फ्री होकर इसको करके आइएगा। पूरी थ्योरी में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ग्रुप से भी आप ले सकते हो। कैसा लगा डेरिवेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा लंबा है लेकिन हर पॉइंट आपको क्लियर करा है मैंने। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।